हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि ज्योग्राफिकल थॉट मेरे साथ पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ज्योग्राफिकल थॉट आप लोगों को बोरिंग नहीं लग रहा होगा। कुछ लोग इसे बोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, बल्कि जो ज्योग्राफी का हिस्ट्री है वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं। और मैं भी आप लोगों को ज्योग्राफिकल थॉट बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। खैर, आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट को सीक्वेंस से पढ़ते हुए हमने मात्रात्मक क्रांति को पढ़ा और मात्रात्मक क्रांति के बाद आई थी न्यू क्रिटिकल क्रांति, जिसमें हमने बिहेवियरल ज्योग्राफी और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा था। और न्यू क्रिटिकल रिवोल्यूशन के बाद आया था सोशल रिलेवेंस रिवोल्यूशन, यानी सामाजिक प्रासंगिकता की क्रांति, जिसमें हमने वेलफेयर ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी और जेंडर ज्योग्राफी को भी पढ़ा था। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि इसके बाद आगे भूगोल में क्या मोड़ आया। तो सन 1850 से पहले का जो संसार था वो परंपरावादी था, जिसमें पुरानी मान्यताओं को ही माना जाता था। उसके बाद सन 1850 के बाद से ही मॉडर्न सोसाइटी का बनना शुरू हुआ और अब पुरानी मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों की जगह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लेने लगी थी। डेमोक्रेटिक, लॉजिकल, साइंटिफिक अप्रोच विकसित होने लगे थे और मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता सोच विचार का एक दृष्टिकोण है, जिसे लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है समाज में चेंज लाने का, जिससे कोई व्यक्ति आधुनिक बनता है। और मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण की यही प्रक्रिया मॉडर्निज्म अर्थात आधुनिकतावाद की विचारधारा कहलाई। मॉडर्निज्म में परंपरा की जगह पर लॉजिक्स और व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी महोदय ने आधुनिक भूगोल की 3 अवस्थाएं बताईं। पहली अवस्था में 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच भूगोल का घनिष्ठ संबंध एंथ्रोपोलॉजी से हो गया था, जिससे ज्योग्राफी को एक नई दिशा मिली। और रेडजेल महोदय, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो रेडजेल महोदय ने ही आधुनिक वैज्ञानिक मानव भूगोल की नींव अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में रखी थी। उसके बाद दूसरी अवस्था में 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी तक ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के बीच अच्छा संबंध हो गया। ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में जो द्वैत था, ड्युअलिटी थी दोनों सब्जेक्ट के बीच में, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी समाज की समस्याओं का अध्ययन होता ही है और मॉडर्न ज्योग्राफी में भी समाज की समस्याओं का अध्ययन होने लगा था। तो भूगोल और समाजशास्त्र यानी ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के बीच जो ड्युअलिटी थी, द्वैत था, वो तब ख़त्म हुआ जब ग्रेगरी महोदय की सोशल क्रिटिकल थ्योरी पब्लिश हुई। उसके बाद तीसरी अवस्था में भूगोल इकोनॉमिक्स से जुड़ गया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से जुड़ गया। इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से भूगोल के अच्छे रिलेशन बन जाने के साथ ही मॉडर्न ज्योग्राफी अर्थात आधुनिक भूगोल का निर्माण हुआ। ये मॉडर्निज्म अर्थात आधुनिकतावाद के विकास की चरम सीमा थी और आधुनिकतावाद की विचारधारा पर जो भी कार्य हुए उन्हें भूगोल में मॉडर्न ज्योग्राफी अर्थात आधुनिक भूगोल के नाम से जाना गया। लेकिन मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है अपने साथ अंधेरा पक्ष भी लेकर आया और मॉडर्निज्म मानव की आशा और उद्देश्य के अनुसार नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद मॉडर्निज्म की विचारधारा फीकी पड़ने लगी। अब मॉडर्निज्म की कमियों ने पोस्ट मॉडर्निज्म अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद को जन्म दिया। अब पोस्ट मॉडर्निज्म की नई विचारधारा मॉडर्निज्म की कमियों को पूरा करने के स्वरूप में उभरी थी और इस तरह से मॉडर्निज्म के विपरीत परिणामों के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद के विचार का विकास हुआ। और पोस्ट मॉडर्निज्म विश्वव्यापी प्रयास था, विश्व स्तर पर था। पोस्ट मॉडर्निज्म अनेक दृष्टिकोणों का कॉम्बिनेशन है ताकि समाज की वास्तविकता की सही व्याख्या हो सके। और पोस्ट मॉडर्निज्म एक प्रयास है जो नए ज्योग्राफी की कमियों को पूरा करता है ताकि ज्योग्राफी वास्तविकता के ज़्यादा निकट हो सके। पोस्ट मॉडर्निज्म उन सभी अवधारणाओं पर चिंतन और टिप्पणी भी करता है जो 1950 से 1980 के दशक तक प्रभावी रही थी।
भारत के विद्वान प्रोफेसर R.D. दीक्षित महोदय ने बताया कि आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया है वो सस्टेनेबल प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। इतिहास में जब जब संकट आए तब तब अनेक विचारधाराओं के रूप में आधुनिकता देखी गई। अलग अलग काल में अनेक विचारधाराएं किसी न किसी रूप में रही हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म समाज की समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है, उपेक्षित वर्गों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने पर बल देता है, न्याय, अन्याय, क्षमता का विकास, सामाजिक स्वतंत्रता, जनसंख्या, आपदा, भूख, हिंसा आदि सामाजिक समस्याओं पर रुचि लेता है। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद। और इस तरह से ज्योग्राफी में सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पर स्टडी होने लगी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी महोदय ने पोस्ट मॉडर्निज्म की 3 विशेषता बताई। पहली ये कि समाज की व्याख्या स्थान और समय से संबंधित है। किसी स्थान के निवासी अपने निवास स्थान की समस्याओं को जिस दृष्टि से देखते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म उन समस्याओं को निवासियों की दृष्टि से ही देखता है। और तीसरा ये कि पोस्ट मॉडर्निज्म समाज की समस्या के वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। उसके बाद डियर महोदय ने भी पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करते हुए बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म भूतकाल का विरोध नहीं है बल्कि उसकी टिप्पणी है और व्याख्या है। डियर महोदय ने कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म वर्तमान के विकास को चित्रित करता है। भूतकाल की मॉडर्निटी के अगेंस्ट आज का आधुनिकीकरण ही उत्तर आधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। और पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी में माइकिन फोकाल्ट, हेनरी लेफेबर, बर्गर और मेंडेल का विशेष योगदान था। तो इस तरह से पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी ने विकास की नई दिशा खोली है, जो पृथ्वी पर मानव समाज के बेहतर भविष्य की बड़ी आशा उत्पन्न करता है। तो आज हमने मॉडर्न ज्योग्राफी और पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी को समझा। टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए आपके पास थॉट की एक बुक ज़रूर होनी चाहिए। अपने पास एक बुक ज़रूर रखें थॉट की। तो थॉट्स के लिए मैं आपको डॉक्टर BC जाट सर की ये बुक सजेस्ट करूँगी। इस किताब में आपको सभी टॉपिक सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।